वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असंतृप्तता की कोटि DU के बारे में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। संतृप्त अचक्रीय यौगिकों की तुलना में चक्रीय यौगिकों में हाइड्रोजन की कमी को दर्शाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित पाइबंध या फिर वलय को दर्शाता है। जैसे वलय ये हो गई अपनी, ये हो गई ऐसे। नेक्स्ट आती है अपन की DU की। अपन गणना कैसे करते हैं, तो DU की गणना दो प्रकार से की जाती है। जब प्रश्न में आणविक सूत्र दिया जाए या फिर जब प्रश्न में आणविक संरचना दी जाए। उससे पहले अपन समझते हैं एक डबल बॉन्ड में दो हाइड्रोजन की कमी होगी, अर्थात उसकी DU 1 होगी। एक रिंग में दो हाइड्रोजन की कमी, अर्थात उसकी DU 1। एक ट्रिपल बॉन्ड में होगी दो डबल बॉन्ड, अर्थात उसकी DU होगी 2। अब देखते हैं अपन जब प्रश्न में आणविक सूत्र दिया जाए तो अपन DU की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए अपन के पास 4 केस हैं। पहला है जब कार्बन व हाइड्रोजन हो, दूसरा है जब हेलोजन जैसे एक संयोजी तत्व हो, तीसरा है जब ऑक्सीजन जैसे द्विसंयोजी तत्व हो, चौथा है जब नाइट्रोजन जैसे त्रिसंयोजी तत्व। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि जब प्रश्न में जो भी आणविक सूत्र दिया जाए उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या को n मान लेना है। सेकंड है जब एल्केन का फॉर्मूला लगाना है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। उसके बाद अपन को DU का फॉर्मूला लगाना है। एल्केन वाले यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या माइनस प्रश्न में दिए गए यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या बटे 2। नेक्स्ट है यदि DU 0 होगी तो यौगिक संतृप्त होगा, अर्थात उसमें ना तो डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, ना कोई रिंग होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केस नंबर पहले की। केस नंबर पहला है जब कार्बन व हाइड्रोजन हो तो अपन DU की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए अपन के पास एग्जाम्पल नंबर पहला है C4H8। सबसे पहला रूल है अपन का कि कार्बन की संख्या को n मान लेना है। इसमें कार्बन 4 हैं तो n बराबर 4। उसके बाद एल्केन का फॉर्मूला लगाना है। तो एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, ये अपन को लगा देना है CnH2n+2। इसमें 4 रख देने हैं तो C4H10 आ जाएगा। उसके बाद DU का फॉर्मूला लगाना है। एल्केन वाले यौगिक में हाइड्रोजन कितने हैं 10, प्रश्न में यौगिक में हाइड्रोजन है 8/2। इसकी DU आ जाएगी 1। एक DU का अर्थ है या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। नेक्स्ट है अपने पास C6H6। इसमें सबसे पहले कार्बन की संख्या को n मान लेना है, n बराबर 6। उसके बाद एल्केन का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद DU का लगाना है। इसकी DU आ जाएगी 4। नेक्स्ट है C60। जब ऐसे क्वेश्चन हो जब केवल कार्बन हो तो कार्बन +1 कर देना है DU निकालने के लिए। जैसे ये C60 है, इसमें 60 + 1 बराबर 61 डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट है C72। इसमें 72 + 1 कर देंगे तो 73 आ जाएगा। नेक्स्ट है CN। इसमें कार्बन की संख्या को n मान लेना है। उसके बाद एल्केन का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद DU का लगाना है। DU आ जाएगी n+1। नेक्स्ट है अपने पास केस नंबर 2। जब हेलोजन जैसे एक संयोजी तत्व हो तो हेलोजन को हाइड्रोजन मानकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपन को। हेलोजन जैसे क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। इनको अपन को हाइड्रोजन मान लेना है, वो बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे अपन के पास पहला एग्जांपल है C6H6Cl6। इसमें अपन के पास 6 क्लोरीन है तो इन क्लोरीन की जगह अपन को हाइड्रोजन मान लेनी है 6। उसके बाद इन हाइड्रोजन को जोड़ देना है, 6 + 6 बराबर 12 तो C6H12 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है C6H6Cl2। 2 क्लोरीन को 2 हाइड्रोजन मान लेने हैं, 6 + 2 बराबर 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसके बाद सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है C3H6Cl2। इसमें 2 क्लोरीन है तो 2 हाइड्रोजन प्लस कर देने, C3H8 हो जाएगा। उसके बाद n बराबर 3, फिर एल्केन का फॉर्मूला, फिर DU का फॉर्मूला। नेक्स्ट है C4H4Cl2। 2 क्लोरीन को 2 हाइड्रोजन मान लेने हैं। उसके बाद
n बराबर 4 एल्केन का फॉर्मूला, उसके बाद डी यू का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट है अपने पास केस नंबर 3। जब ऑक्सीजन जैसे द्विसंयोजी तत्व हों तो ऑक्सीजन को लिखते ही नहीं है अपन, ऑक्सीजन को अपन लिखते नहीं है। जैसे ये है C3H6O है, तो ऑक्सीजन को तो अपन लिखते ही नहीं है। अपने पास बचा क्या, C3H6, इसको अपन सॉल्व करना जानते हैं। यह है C6H4O2Cl2, इसमें अपन को ऑक्सीजन को लिखना नहीं है, तो क्लोरीन है तो 2 हाइड्रोजन प्लस कर देने हैं। उसके बाद ये बन जाएगा C6H6, इसको सॉल्व करना अपन जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 4। जब नाइट्रोजन जैसे त्रिसंयोजी तत्व हों तो जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन घटा देने हैं। जैसे C3H9N, इसमें एक नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कम कर देना है, C3H8, फिर ये सॉल्व कर देना है। जैसे ये है C3H5Cl2N, इसमें एक नाइट्रोजन कम करना है और 2 हाइड्रोजन प्लस करने हैं, उसके बाद सॉल्व करना है। अपने पास जब प्रश्न में संरचना दी जाए तब अपन डी यू कैसे निकालते हैं। तो 2 प्रकार की संरचना दी जाएंगी, एक तो 2D संरचना, एक 3D संरचना। पढ़ते हैं जब 2D संरचना दी जाए। 2D संरचना हुई तो अपन संरचना जब दी जाती है तो उनके लिए अपन या तो डबल बॉन्ड देखते हैं या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं या फिर कोई रिंग देखते हैं। इसमें ना तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है ना कोई रिंग है, इसमें एक डबल बॉन्ड है तो इसकी डी यू 1 हो जाएगी। इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो इसकी डी यू 2। इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड यानी कि इसकी डी यू हो जाएगी 2, और एक डबल बॉन्ड यानी कि 1, 2 + 1 = 3 डी यू। नेक्स्ट है अपने पास एक रिंग आ गई और 3 डबल बॉन्ड है तो इसकी डी यू हो जाएगी 4। इसमें 2 तो डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक रिंग है, इसकी डी यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट है इसमें अपने पास 2 तो ये रिंग है और 5 डबल बॉन्ड है, तो 5 + 2 = 7, इसकी डी यू 7 हो जाएगी। इसमें अपने पास 3 तो रिंग है, 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, इसकी डी यू हो जाएगी 7। नेक्स्ट है जब 3D संरचना दी जाए। जब 3D संरचना दी जाएगी तो अपन को आणविक सूत्र बनाकर उसको याद करना है डी यू को। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें अपन को सबसे पहले कार्बन गिनने हैं, कितने कार्बन हैं। इसमें अपन के पास 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, आप चाहे तो गिन सकते हैं। C8H8 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन की संख्या को n मान लेना है, एल्केन का फॉर्मूला लगा देना है और डी यू का फॉर्मूला लगा देना है, इसकी डी यू आ जाएगी 9। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।